नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जिस तरह से जांच कर रही है और धीरे-धीरे जांच आगे बढ़ रही है, तो पता चल रहा है कि कितने बड़े पैमाने पे हमारे देश के खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और साथ-साथ कई सारे लोगों को जब गिरफ्तार कर रहे, तो ये भी पता चल रहा है कि बांग्लादेश का लिंक सामने आ रहा है, साथ-साथ टर्की का भी आ रहा है और कैसे आ रहा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो मेन मुख्य मुद्दा ये है कि ये लोग रेडिकलाइज़ करने के लिए किस तरह से यूनिवर्सिटी का उपयोग कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है चर्चा करने के लिए हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट पंकज जोशी जी, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। सर, आपने भी पढ़ा होगा जो यूनिवर्सिटी का नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी, वहाँ से ये सारे डॉक्टर्स और इनका प्लानिंग बाहर आ रहा है। तो सर, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है हमारे लिए। तो इन्वेस्टिगेशन अब ऐसे यूनिवर्सिटी के लिए भी होनी चाहिए। जी, नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। और ये जो घटना में जो एक चूँकि ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम जिस तरह से अब ये हुआ है, ये जो टेररिज़्म का जो इस तरह से ये जो मॉड्यूल पकड़ा गया है और इसमें हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ और सरकार के सभी जो भी अलग-अलग अंग हैं, वो जिस तरह से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, उसकी वजह से ये मॉड्यूल पकड़ा गया है और इसी का एक इसी अ, एक जल्दबाजी में कह लीजिए या उस इस तरह की किसी बड़ी विशेष घटना को अंजाम देने से पहले जिस तरह से इन्होंने ये चीज़ें छुपाई हैं और उसका कहीं न कहीं ध्यान भटकाने के लिए या इसमें इनके क्या-क्या रूप हो सकते हैं, वो तो अभी जाँच के बाद और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन इन्होंने जो एजुकेशन के पैटर्न में लगे हुए हमारे जितने भी नए-नए युवा हैं, उनको जिस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया है, जिस तरह से उनको एक रेडिकल एक आइडियोलॉजी के लिए धकेला है, वो एक अपने आप में गंभीर चिंता की बात है कि अगर अच्छे घरों के बच्चे और उच्च शिक्षित बच्चे इस तरह से अगर कट्टरपंथ की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर किस तरह से बात नहीं क्योंकि फिर ये भारत को क्योंकि इस तरह के प्रकरणों में ये देखने में आता है, अगर सीमा पार से कोई चीज़ घटना हो रही है, तो उसको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आपके बीच के ही लोग इस तरह से किसी आइडियोलॉजी से और इतना ज़्यादा प्रभावित होकर और अपने ही समाज को तोड़ने के लिए निकल पड़ेंगे, तो फिर इसमें ये एक ऐसी विषय आ जाता है कि जिसमें हम सभी के लिए चिंता की बात है और हम सभी को बहुत चौकन्ना रहने की बात है कि हमारा अपने बीच में से कोई कोई भी जो इंसान है, वो किसी दूसरे की विचारधारा से प्रभावित ना हो जाए। और इसी बात को रेखांकित करते हुए ही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा जो चिंतन है वो इस समय उस सकारात्मक स्थिति से जुड़ा रहना चाहिए जो हर समय अपने और ना कि किसी अन्य देश की विचारधारा या अन्य किसी मत पंथ के को ज़्यादा प्रायोरिटी ना दे कि जिसके कारण कि देश देश का जो विभाजन है उस स्थिति की बात जो है वो दोबारा से चली जाए। अब इसमें ये जो भी लोग हैं शामिल हैं इनको निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियाँ इनको चिन्हित कर रही हैं अलग-अलग जगह से। तो इसमें कई यूनिवर्सिटी से जुड़े जो भी टीचर हैं और ये जो ख़ास करके डॉक्टर हैं जो अलग-अलग मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गरीब हो और इतना तो इन सभी डॉक्टरों को और इन सभी को एक तरह से अब इनको चिन्हित किया जा रहा है कि कौन-कौन इस तरह के विचारधारा रखते हैं और इन सभी का पैटर्न जो समझ में आ रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से और दूसरे अन्य देशों से किसी भी रूप में हैं तो इस बात का कि हमारी जो एजेंसियाँ हैं वो पूरी तरह से करके और इसमें जो भी हाई लेवल कमेटी जो एक डिसीजन लेगी वो निश्चित रूप से ही बेहतर डिसीजन आएगा। सर, मैंने कहीं पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कुछ एक्शन लिया था, उस यूनिवर्सिटी का नाम कुछ जवाहर यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ है। तो उस तरह की कार्रवाई करने की हिम्मत सिर्फ योगी जी में है क्या, या फिर योगी जी जैसा कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज है? देखिए इस मामले में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इस बात के लिए उनकी स्पष्टता का और उनकी जो एक आतंकवादियों के प्रति जो भी इनको नेस्तनाबूद करने की जो और आइडियोलॉजिकल और ग्राउंड पे जो उनको खत्म करने की जो उनकी रणनीति है, उससे बेहतर इस समय कोई भी
मैं नहीं समझता कि कोई और इस बात के लिए अधिकारियों को उनसे सीख वो लेते हैं, वो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। और हुँ, इस बात में निश्चित रूप से ही उन्होंने जिस तरह से कई यूनिवर्सिटियाँ के अंदर जो भी स्लीपर सेल के रूप में इस तरह से जो एक्टिव लोग हैं, तो उनको यस, चिन्हित करने के लिए, क्योंकि आज का जो आईटी का जो ऐज है, आईटी का जो एरा है, इसमें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, हमारे देश के खिलाफ सोच रखते हैं, और वो नए-नए युवाओं को इस तरह से एक्टिवेट करके और उन्हें आईएसआई के एजेंट के रूप में हों, चाहे फिदायीन बनाने के तक के लिए, क्योंकि इस घटना में देखने में आया है, जिस आतंकवादी को जो अ, इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, लास्ट में जब तो मतलब वो फिदायीन बनने के लिए तैयार है, अपने आप को जो अपने खुद के शरीर के साथ इस तरह तक ब्लास्ट करने तक ये पहुँच सकते हैं। तो इन युवाओं को इस तरह से दिग्भ्रमित करने वाली जो आइडियोलॉजी है, अब भारत के युवा इस तरह से आगे इस रास्ते पे चल निकलेंगे, और इसका आगे किस तरह से ये भारत को डिस्टेबलाइज़ करने की ये जो सोच है, तो इसको इसको निश्चित रूप से ही इसको इसमें जितने भी आयाम हैं, उन सभी आयामों पे हमारी इंटरनल एजेंसीज़ जो भी हैं, वो निश्चित रूप से ही बेहतर तरीके से जाँच जाँच परखेंगी। जी सर। सर जैसे कि इसमें सारे डॉक्टर्स जो अभी है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने जो इन्वेस्टिगेट किया है, उनको पकड़ा है। इसमें सर मौलवी भी है एक, मौलवी इरफान करके कोई पकड़ा है जो 2 लेडी डॉक्टर्स फ्रॉम श्रीनगर एंड अनंतनाग ड्यूरिंग हिज हॉस्पिटल स्टिंग इन कश्मीर में। और उनका मकसद था सर कि गज़वाए हिंद करना और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स फैलाना। तो वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन में है अभी। देखिए, ये दोनों जो विचारधाराएँ हैं, ये विचारों का ही अंतर है। कई बार कई जगह हम देखते हैं कि आप में अंतर क्या है, हम में अंतर क्या है। बिल्कुल निश्चित रूप से किसी के भी फिज़िकल उसमें आप साइंटिफिक वे में जा सकते हैं कि किसी के ब्लड ग्रुप में डिफरेंस है, लेकिन जो थॉट का जो अंतर है, वो निश्चित रूप से इंसानों को एक दूसरे इंसान से अलग पाता है। तो ये जो भारत में जो इस समय जो आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं, कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि 2047 तक हम भारत को एक विकसित भारत से बनाएँगे, और इसमें हर प्रांत, चाहे कोई भी, चाहे वो अल्प विकसित हो, चाहे विकासशील स्थिति में हो, हम उसको निश्चित रूप से उसका विकास करेंगे, विकसित भारत को आगे बनाएँगे। वहीं पर ये एक दूसरी विचारधारा ऐसी है, जो इस बात को कहती है कि हम 2047 तक भारत को गजवा-ए हिंद बनाएँगे। तो ये जो दूसरी यस, विचारधारा के जो लोग हैं, चाहे ये किसी भी रूप में ये तो भारत के स्टेट से ये लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम जो दिग्भ्रमित हो सकते हैं, उनको हम शिकार बनाएँ। तो अब इसमें इन्होंने ये कोशिश की है कि हम एक तरह से एक नया मॉड्यूल खड़ा करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों को शामिल किया जाए। डॉक्टर समाज का एक ऐसा हिस्सा होता है, जो समाज के नंबर ऑफ पीपल से कनेक्टेड रहता है। अब इस यूनिवर्सिटी में जिस डॉक्टर को जिसका ये डिकोड किया है, उसमें पता चला है कि ये वहाँ के मौलवी के टच में रहता था। तो मौलाना जो थे, वो वहाँ पर रेगुलर उस यूनिवर्सिटी में आके वहाँ पे नमाज़ पढ़ाते थे, और वो इन और उनके संपर्क में आने की वजह से ये इस तरह से जो भी इनकी जो है जो ब्रेन वॉश हुआ है। आगे एजेंसियाँ ये देख रही हैं कि इसमें चाहे पुलवामा हो, चाहे यहाँ फरीदाबाद हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, उसके बाद लखनऊ हो, अहमदाबाद हो, सारी जगह के लोग ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और इस तरह से पूरे भारत में इन लोगों का जो भी जाल जिस तरह से फैला हुआ है, क्योंकि जब पहले भी जब ये आईएसआईएस के समय में देखने में आया था कि केरल जैसे राज्य से, जो सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है, और वहाँ के लोग सीधे यहाँ से वहाँ से सीरिया जाने के लिए जिस तरह से उत्सुकता दिखाई दे रही थी। तो इसी बात के लिए अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी वंदे मातरम को लेके ही बयान दिया था कि हम भारत में के हर विद्यालय, चाहे किसी भी पंथ का हो, किसी भी सरकारी उसका हो, हम उसमें वंदे मातरम को निश्चित रूप से उसमें करेंगे, और अगर कोई अपने आप को जिन्ना बनने की कोशिश करेगा, तो हम निश्चित रूप से उसको यहीं कब्र में दफन करेंगे। तो ये जो उनका स्पष्ट एक बयान आता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो इसी रूप में निश्चित रूप से यहाँ के चाहे जो भी लोग हैं, इन सभी को हमें चिन्हित करना चाहिए, और इस तरह के जो भी ये जो चाहते हैं कि भारत को अलग-अलग टुकड़े करने की इनकी जो भी विचारधारा है, तो निश्चित रूप से हम इस पे हमारी एजेंसियाँ और कड़े से कड़े रूप में ध्यान देंगी, और चाहे मेडिकल कॉलेज हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, इन सभी में विशेष ध्यान दिया जाएगा। यस, और वो देना भी चाहिए, अन्यथा सर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स ये लोग आगे जाके क्रिएट कर सकते हैं। तो हम तो अब लड़ाई लड़ रहे हैं 2.5 फ्रंट पे, जैसे बिपिन रावत जी हमेशा कहते थे।
सर टर्की, ढाका, पाकिस्तान ये सभी से कनेक्टेड थे ये सारे लोग, ऐसा रिपोर्ट्स में अभी धीरे-धीरे आ रहा है। तो ढाका भी देखो सर, अब जिसको हमने इतनी मदद की वो भी अब ये हमारे खिलाफ लड़ रहा है। देखिए इस बात में कहीं न कहीं जब भी पाकिस्तान के लोग जिस इस्लामिक राष्ट्रों के संगठन के बनाने की बात करते हैं या वो चरमपंथी संगठनों को जिस तरह से भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं, हालाँकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारत में जिस समय जो अशिक्षित और गरीब जो भी मुस्लिम संप्रदाय है, उसको जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग-अलग रोजगार के माध्यम से, अलग-अलग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फ़ायदा पहुँचाया है। लेकिन ये नहीं चाहते कि भारत में जो इस तरह से जो एक शांति है वो बनी रहे और और भारत में कहीं न कहीं एक सिविल वॉर की तरफ भारत जाए। तो अब इन सभी लोगों का जो कनेक्शन चाहे ढाका से है, चाहे तुर्की से है, कुवैत से है, इन सभी में जहाँ-जहाँ जो विशेष लोग हैं, जो कट्टरपंथी जो बैठे हुए हैं और उनमें 1-2 जो भी उनके वहाँ के जो मास्टरमाइंड जो भी व्यापारी वर्ग वहाँ का जिस तरह से इनको वो चाहे किसी भी रूप में फंडिंग करे, कई बार देखने में आता है उनकी भी गलती नहीं होती है। अगर कोई एजुकेशन के नाम पे लेने जाता है, उनसे फंड माँगने जाता है, तो वो ये सोच के देते हैं कि चलो वहाँ पे ये एजुकेशन पैटर्न को आगे बढ़ाएँगे और आप उसका अगर गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो ये स्वयं की हर व्यक्ति विशेष की ज़िम्मेदारी है कि आप किस तरह से करेंगे। और अभी जब हमारे वर्तमान में जब केंद्र सरकार ने इसी रूप में सभी को कनेक्टेड करते हुए बीएनएस की जो नई धाराएँ जो जोड़ी हैं, वो इसीलिए जोड़ी हैं कि आप अपनी निश्चित रूप से अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं बच सकते और सभी को एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड करते हुए और उन सभी के खिलाफ चार्जेस बनेंगे। किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में केवल एक व्यक्ति विशेष को ही पकड़ के वो चीज़ें नहीं छूटेंगी। हर हर चीज़ को इंटरकनेक्टेड करके हर सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसमें जिन भी देशों का या जिस भी देश का या जिस भी संगठन का नाम आ रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल में जैश-ए-मोहम्मद का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से ही सरकार कार्रवाई करेगी। अब इसमें ज़िम्मेदारी हमारे विपक्ष के नेताओं की भी है, क्योंकि जिस प्रकार पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले जब सभी राष्ट्रवादी लोग और देश प्रेमी लोग जब माननीय केंद्र सरकार से अपील कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो उस समय ये सभी लोग कहते थे कि नहीं हमारा देश तो बुद्ध का देश है, शांति का देश है और हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इन्हीं के मुख्यमंत्री स्तर तक के नेता और विपक्ष के नेता ये कहते थे कि नहीं पाकिस्तान से हमें संबंध खराब करने की क्या ज़रूरत है। तो वो युद्ध की बजाय शांति की बातें करने लगे थे। तो अब हालाँकि मीडिया रिपोर्टों में जो आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बंद क्यों कर दिया था? ये तो होना चाहिए था, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था और ये नहीं हुआ इस वजह से अब ऐसा हो गया। तो अब हमारी यही स्पष्ट रूप से ये कहना है कि अब विपक्ष के जो नेता हैं वो केंद्र सरकार के पक्ष में निश्चित रूप से अभी भी रहें और बाद में जिस तरह की कार्रवाई हो तो रहें क्योंकि ये देश की अस्मिता के ऊपर एक हमला है और और इसको निश्चित रूप से ही एक एक कड़े रूप में हमें इसका मुकाबला करना होगा। ये सर, जैसे आपने विपक्ष की बात निकाली है तो ये भी बात है सर कि मोदी जी भूटान गए हुए थे, तो ये भी बोल रहे थे कि देखिए यहाँ दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और मोदी जी तो फॉरेन टूर पर चले गए। तो लेकिन सर युवराज और उनकी बहन भी तुरंत गए हुए हैं बाहर। अ, देखिए वो तो क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के जिन नेता की बात कर रही हैं वो तो केवल एक आरोप लगाने के लिए हैं वो उस रूप में नहीं वो अपने संगठन को ही लीड नहीं कर पा रहे हैं अदरवाइज नहीं तो कांग्रेस पार्टी का जितना बड़ा संगठन है और जिस रूप में उनके सेवा दल का संगठन है पार्टियों का संगठन है वो उसी को लीड नहीं कर पा रहे ना उन्हीं लोगों को अपने किसी एक सकारात्मक और उस स्थिति में ले जा पा रहे हैं तो उनकी वो केवल चुनाव के समय पे टीका-टिप्पणी करने के लिए बचे हैं, तो उसमें नकारात्मक टिप्पणियाँ कर सकते हैं और तो उनकी उनका जो भी चिंतन है उसके लिए तो ख़ैर हमें कुछ क्या विशेष कहें। लेकिन जो जिस जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय भूटान की यात्रा पे हैं और वहीं से उन्होंने इस बात को रेखांकित करते हुए कहा है कि जो भी हमारे विक्टिम हैं और उनका जो है हम निश्चित रूप से जो है इसका जो बदला जिस भी रूप में ले सकते हैं हम लेंगे
और एक कड़ा कड़ा बदला लेंगे। और इसमें मीडिया में भी रिपोर्ट आ रही थी कि वो जब इस तरह से बोलते हैं या इस प्रकार की उनकी भाव भंगिमा रहती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। तो उनके शब्दों को सुन के हमारा मन उत्साहित है कि निश्चित रूप से ही हमारे जो भी भारत के जो भी इस दुखद घटना में और जिनकी इतना मतलब जीवन भर की या हमेशा के लिए जो इतनी दुखद घटनाएं जिनको सामना करना पड़ा है, तो कम से कम एक प्रभावी कार्रवाई करके कम से कम उनके थोड़ा-सा जो ज़ख्म है वो उन पे थोड़ा मरहम ज़रूर लगेगा, उसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है, लेकिन कम से कम एक उसका अगर एक जो कम से कम उनके मन पे ये रहेगा कि हमारे इस समय सरकार ने हमारा इस रूप में साथ दिया, तो ये निश्चित रूप से एक कदम जो है वो ज़रूर उठना चाहिए। तो यस, यही हम जैसे भी भारतीयों की माँग है। ये सर। दूसरी बात सर, ये अभी सोशल मीडिया पे ये बहुत चल रहा है कि मलाला यूसुफ़ज़ई जो जिसको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, उनका एक कोट अभी बहुत वायरल हो रहा है। विथ गन्स यू कैन किल टेररिस्ट, विथ एजुकेशन यू कैन किल टेररिज्म। तो सर ये तो एक कॉमेडी लग रही है, जिस तरह से सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये डॉक्टर्स काम कर रहे थे। देखिए चाहे कोई टेरर को जो भी टेररिस्ट अपनाता या टेररिज्म की घटना में जो भी टेररिस्ट होता है वो सबसे पहले उस थॉट से ही आगे बढ़ता है। क्योंकि जब उसके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है, कूट-कूट के डाल दी जाती है, और जहाँ तक मुस्लिम चरमपंथ की बात है, उसमें जब इस बात को बता दिया जाता है कि ये अल्लाह का काम है, ये तुम्हें इसके लिए चुना है और इस तरह से आप निकलिए। और अ अब उसमें जो भावुक व्यक्ति होता है, जो नहीं समझ पाता है कि सामने वाला अपने किसी पर्टिकुलर एजेंडे को चला रहा है, तो वो फिर इस बात पे आगे बढ़ के अपने आप को उसमें क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें तो थॉट से ही शुरू होती हैं, तो हमें तो क्राइम करने से वाले से पहले हमेशा हमें तो जो अपने आप में वो जो इंटेलेक्चुअल बनते हैं या धार्मिक नेता बनते हैं, सबसे पहले तो उन्हीं उन्हीं पे ध्यान रखना होगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह से रेडिकल कर सकते हैं, या और उसमें जो हमारे जो भी युवा हैं, चाहे और अन्य व्यक्ति हैं, जो आसानी से इनकी बातों में आ सकते हैं, और उन्हें किस तरह से हम देश की तरफ या देश प्रेम की तरफ या अपने कार्यों की तरफ या रोज़गार की तरफ उन्हें किस तरह से जोड़ें। और परिवार की जो संगठन की जो इकाई है, अपने परिवार के प्रति किस तरह से वो समर्पित रहें। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ऐसे जो भी युवा हैं वो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं और इस तरह के जो भी चरमपंथ के लोग हैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वो अपने परिवार का भी कहना नहीं मानते हैं। तो हमें निश्चित रूप से परिवार की इकाई को भी मजबूत करना होगा और निश्चित रूप से हमें ऐसे सकारात्मक लोग जो अलग-अलग जगहों पे जाके उनकी बातें हों, तो जिससे कि इस तरह के लोगों को हम हतोत्साहित करें। यस, और ये जो बांग्लादेश के नेताजी का जो बयान है, ये तो वो अपना देश ही वो नहीं सँभाल पा रहे हैं। वहाँ पे जिस तरह से एक इतनी सारी घटनाएँ हुई हैं और ख़ास करके हिंदू वर्ग को जिस तरह से चिन्हांकित कर के उनके साथ जो हिंसा करी गई है, तो ये तो बांग्लादेश के अगर ये तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते ख़राब करने तक की ये बातें थीं। और उसमें अब यही है कि वो कम से कम पहले अपने देश की स्थिति को सुधारें, कि जिससे कि चीज़ें ठीक हों। यही 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 उनसे उम्मीद की जा सकती है। यस सर। और सर अंत में सर हम यही बोलना चाहेंगे कि मोदी जी ने जिस तरह से स्पष्ट रूप से भूटान से संदेश दिया है, हिंदी में भी बताया और बाद में इंग्लिश में भी बोले वो। ज़्यादातर वो कभी इंग्लिश में बोलते नहीं है, लेकिन अगर आपको याद होगा सर, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले भी पहले उन्होंने हिंदी में बोला और सेम मैसेज फिर इंग्लिश में उन्होंने दोहराया था, ताकि पूरी दुनिया उसको समझ सके। इस बार भी ऐसा उन्होंने किया है, तो हम क्या अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होगा? अ, देखिए इन सभी चीज़ों में जो भी हाई लेवल कमेटी डिसीजन लेती है, उसमें पक्ष के लोग भी हो रहते हैं, विपक्ष के लोग भी रहते हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस रहती हैं। और और उसमें जो भी वो एक डिसीजन लेंगे, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का जो वाक्य है और जो उनकी भाव भंगिमा है और जिस दृढ़ता से उन्होंने ये बात कही है,
तो उसका हम सभी स्वागत करते हैं क्योंकि हमें भी एक ऐसे ही राजनीतिक व्यक्ति की आवश्यकता है कि जब इस तरह की चुनौती से देश का सामना करना पड़े, क्योंकि आपके शत्रु हमेशा रहेंगे ही, और अगर उन शत्रुओं से अगर आपने उन्हीं की भाषा में अगर आप जवाब नहीं देंगे तो वो वो और ज़्यादा उनका मनोबल बढ़ता रहेगा। तो अब ये जो इन्होंने एक जो किसी भी रूप में जो ये जो चूक कर दी है इन्होंने, तो अब ये और इस समय जो इंडिया का जो स्टेट है वो प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे एक सुरक्षित हाथों में है, तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होना निश्चित रूप से लाज़मी है, और वो निश्चित रूप से ही होगी भी। और यही यही जिस तरह से उन्होंने उसे अपने शब्दों में कहा है, तो अ, ये बात निश्चित रूप से हम सभी के लिए उत्साहवर्धक है। यस, और हमारे धर्म ग्रंथों में और संस्कृति में भी ये बताया गया है कि जब-जब ऐसे लोग जो है अपना रूप विकराल कर लेते तो उनको नष्ट करना पड़ता है, संहार ही करना पड़ता है, जिसका संस्कृत में बताया गया है धर्म रक्षति रक्षितः। तो सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हमारे देवी देवताओं ने सर शोपीस के लिए तो शस्त्र अस्त्र हाथ में नहीं लिए, वैसे भी हम बोल सकते हैं। सो सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि आज का वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन, धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ चर्चा की। जय हिंद जी, जी, सर, आपने वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस सर, थैंक यू सर।